कहानी का भाग एक, पत्थर से बंधी लाश। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। किसी भी जाति, धर्म, स्थान, भाषा से कोई मतलब नहीं रखती है। इसे मनोरंजन की दृष्टि से लिखा गया है और अगर फिर भी कुछ तथ्य मिलते हैं तो वो सिर्फ संयोग होगा। अर्जुन इस वक्त क्रिकेट खेलकर घर पहुंचा ही था कि उसके पिता देवेंद्र सिंह ने उसे फिर से बाजार जाने का आदेश दे दिया। अर्जुन: पिताजी, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं बाजार जाऊं, मैं शाम को चला जाऊंगा। देवेंद्र सिंह: शाम को नहीं, अभी और इसी वक्त। पहले सामान खरीद कर लिया, उसके बाद नहाना धोना। अब सीधा निकल यहां से। राधा, जो अर्जुन की छोटी बहन थी: हाँ भैया, जल्दी जाओ, जितना देर करोगे उतना ही तुम्हारा ही घाटा है। बिना नहाए धोए ऐसे ही रहना पड़ेगा। और हाँ, सामान थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना। अर्जुन तिरछी नजरों से अपनी बहन को देखता है और साइकिल उठाकर बाजार की तरफ चल देता है। अर्जुन: ये साली 2 महीने की छुट्टियां भी बेकार पड़ी। कब खुलेंगे मेरे कॉलेज और कब मिलेगी मुझे छुट्टी? इन घर के कामों से साला जिंदगी नौकर जैसी बन गई है। अपनी साइकिल पर बड़बड़ाते हुए अर्जुन तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में उसके दोस्त विक्की ने रोक लिया। विक्की: अरे क्या हुआ भाई, बड़ा परेशान दिख रहा है? आराम से साइकिल चला, रेस की चैंपियनशिप थोड़ी हो रही है। अर्जुन: अरे यार, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अभी क्रिकेट खेलकर घर पहुंचा ही था कि पिताजी ने बाजार से सामान लाने भेज दिया। अब पसीने के मारे पूरे बदन में खुजली हो रही है, नहाने का बड़ा मन कर रहा है। विक्की: अबे यार, ऐसी बात है तो चल नदी पर नहा कर आते हैं, मजा आ जाएगा। देख, गर्मी भी कितनी है। अर्जुन: नहीं यार, मैं लेट हो जाऊंगा। अगर नदी पर गया तो 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे और मेरा बापू दरवाजे पर ही मेरी टांगे तोड़ देगा। विक्की: अरे यार, तू बहुत डरता है अपने पिताजी से। मुझे देख, मैं अभी बाजार घूमने नहीं आया हूं, पिताजी ने अपने काम से भेजा है। और जब घर जाऊंगा तो कोई ना कोई बहाना मेरे दिमाग में होगा, बस वो बहाना पिताजी के आगे और मामला सारा सेट। अर्जुन: पर मुझे बहाना बनाना नहीं आता यार, मैं क्या बहाना लगाऊंगा? विक्की कुछ सोचते हुए: बे यार, बोल देना मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, तेरा डबल फायदा हो जाएगा। पंचर वाले पैसों से गोलगप्पे खा के घर जाएंगे। और उसके मन में लालच पैदा करने की कोशिश करता है। अर्जुन उसकी बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर उसे अपनी बहन की शक्ल याद आती है जो उसे चढ़ा रही थी। और फिर चल यार, नहाकर आते हैं नदी में। विक्की: ये हुई ना बात। और वो कूद कर साइकिल पर बैठ जाता है और अर्जुन नदी की तरफ साइकिल बढ़ा देता है। अर्जुन साइकिल के पैडल तेज गति से मारते हुए: यार, एक बात और भी है, सुनने में आया कि आजकल नदी के किनारे कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, इसलिए पुलिस का पहरा भी लगाया गया है ताकि बच्चों को वहां बेवजह नहाने नहीं दिया जाए। विक्की: अरे यार, किसी कोने में जाकर नहाएंगे, किसको क्या पता है। और वैसे भी लोग डर कर वैसे ही उस तरफ नहीं जा रहे, माँ बाप ने तो अपने बच्चों को भेजना भी बंद कर दिया। अर्जुन: और तू बेवकूफ मुझे जबरदस्ती वहां ले जा रहा है, अगर कुछ दुर्घटना घट गई तो क्या होगा? अर्जुन का मन शंकित हो रहा था। विक्की: तू भी यार, क्या डरपोकपना दिखा रहा है, ऊपर से आर्मी ज्वाइनिंग की सोच रहा है और अपना मुंह बनाता है। अर्जुन: आर्मी में तो मुझे जाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और लंबी सांस लेकर अपनी छाती को फुलाता है। विक्की: तो फिर सबसे पहले ये डरना छोड़ दे और बहादुर बन, वरना आर्मी में जाना तो दूर, तो कहीं का चौकीदार भी नहीं बन पाएगा। आगे बात समझ में? अर्जुन बहुत तेज गति से साइकिल को भगा रहा था, जिसके कारण वो पसीने से तरबतर होता जा रहा था और ऊपर से तेज धूप। विक्की: आराम से चल, इतनी भी क्या जल्दी है? पर अर्जुन उसकी नहीं सुनता और अपनी पूरी ताकत से साइकिल चलाता रहता है। और कुछ ही समय बाद वो दोनों नदी के किनारे पहुंच चुके थे और तब अर्जुन ने गहरी और लंबी सांस ली। नदी के पास के जंगल से साए साए की आवाज आ रही थी। सन्नाटा तो वहां इतना था कि उन दोनों को दिन में भी एक बार अजीब सा महसूस होने लगा। विक्की: यार, यहां आकर तो मुझे भी डर लगने लगा है, मन कर रहा है अभी लौट चलें। वाकई में यार, दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा, ऐसा भी क्या हो गया यहाँ जो लोग इतना भय से कांप रहे हैं नदी की तरफ आने से? और अर्जुन के चेहरे की तरफ देखता है। अर्जुन दूर तक अपनी नजर दौड़ाता है कि शायद कोई नजर आ जाए, पर उसे दोनों तरफ कोई भी नजर नहीं आता। अर्जुन: चल छोड़ यार, हम जिस काम के लिए आए हैं अपना वही काम करते हैं। और फिर दोनों फटाफट अपने कपड़े उतार कर नदी में जंप कर जाते हैं और फिर दोनों नदी के पानी में एंजॉय कर रहे थे, इधर से उधर बड़े आराम से तैर रहे थे। विक्की: आ रहा है ना मजा? पानी भी कितना शीतल और ठंडा है। अर्जुन: हाँ, बहुत दिनों बाद इस तरफ आने का मजा ही कुछ अलग आ रहा है। इधर ये दोनों अपनी मस्ती में डूबे हुए थे कि तभी
अर्जुन का पैर नदी के तल पर किसी चीज से टकराता है। अर्जुन एकदम से, यार नीचे किसी चीज पर मेरा पैर टकराया। विक्की, होगा कोई पत्थर वगैरह? अर्जुन, नहीं यार, मुझे फिर से देखना होगा। और वो फिर से वहीं पर अपने पैरों को नदी के तल पर इधर उधर घुमाता है और उसका पैर फिर उसी चीज से टकराता है। अर्जुन उसे पैरों से टटोल रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही घबराहट आती जा रही थी। विक्की, क्या हुआ? तू इतना घबरा क्यों रहा है? कुछ मिला तुझे पैरों के नीचे? और वो खुद भी अर्जुन के पास आकर पैरों से उसके आसपास टटोलता है। अर्जुन, यहां तो मुझे किसी इंसान की बॉडी का आभास हो रहा है। और वो एक डुबकी लगाता है और नीचे जाकर हाथ लगा के चेक करता है और फिर तेजी से ऊपर आ जाता है। अर्जुन घबरा कर और चिल्लाते हुए, जल्दी से निकाल, नीचे लाश पड़ी है, और तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगता है। विक्की, जो खुद भी टटोलने लगा था, जाने कैसे उसका पैर एक रस्सी में उलझ जाता है, जिस कारण वो किनारे की तरफ जाने में असमर्थ हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो एक पल को नदी में अपना बैलेंस खो देता है। विक्की भी अत्यंत डर गया था क्योंकि उसे भी पता लग गया था कि नीचे लाश है। पर अब जब उसका पैर उसी लाश से उलझ चुका था तो उसके दिमाग पर अत्यंत डर हावी हो गया, जिस कारण वो नदी में डूबने सा लगा। अर्जुन पीछे देखता है कि विक्की फंसा हुआ है। विक्की, अर्जुन मुझे बचाओ, मेरा पैर फंस गया, मैं डूब जाऊंगा। अर्जुन एक पल को कुछ सोचता है और फिर तेजी से विक्की की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन, मैंने पहले ही कहा था यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, पर तुम माने नहीं। अब देख कैसे फंस गया है। और वो तेजी से विक्की का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। विक्की, मेरा पैर बुरी तरह से फंस चुका है, मुझे बाहर खींचो। अर्जुन, कोशिश कर रहा हूं। और गले से भी ऊपर आते पानी में अर्जुन अपनी हाइट की वजह से तल पर पैर रखने के बावजूद भी डूबने से बचा हुआ था। विक्की अर्जुन से हाइट में छोटा था, जिस कारण पानी उसके सर के लेवल पर आ रहा था, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही थी। पर अर्जुन की मदद करने की वजह से अब वो थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, वरना उसका पैर तो नीचे उलझ चुका था। अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगा विक्की को किनारे की तरफ खींचने लगता है और विक्की भी अपनी ताकत लगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वे दोनों किनारे की तरफ सरकने लगते हैं और फिर लगभग 10 मिनट की कोशिश के बाद वे किनारे पर आ चुके थे। और जब वे दोनों किनारे पर पहुंचे, विक्की के पैर से उलझी हुई चीज की तरफ उनकी नजर जाती है तो वो डर कर कांपने लगते हैं। विक्की का पैर लाश के ऊपर बंधी रस्सी के अंदर डल गया था और उसमें से निकला एक हड्डी का टुकड़ा उसके आगे फंस चुका था, जिसके कारण पैर वापस पीछे नहीं जा रहा था। विक्की और अर्जुन एक पल को तो डर के मारे अपना मुंह फेर लेते हैं और विक्की जोर जोर से अपना पैर हिलाकर निकालने की कोशिश करता है, पर किसी भी हालत में सफल नहीं हो पाता। विक्की, जल्दी से छोड़ा मुझे भाई, वरना मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। अर्जुन लाश की तरफ देखता है जो कई जगह से कट फट गई थी। मछली के खाने की वजह से जगह जगह हड्डी नजर आ रही थी। कई छोटी मछलियों ने शायद उसके अंदर घर भी बना लिया था, जो अब निकल निकल कर भाग रही थी। अर्जुन, रुक, तेरा पैर रस्सी में फंसा हुआ है, आराम से। और फिर अर्जुन उस रस्सी को पकड़कर ऊपर खींचता है और उस निकली हुई हड्डी को पैर से दूसरी तरफ मोड़ता है। विक्की तेजी से अपना पैर बाहर खींच लेता है। अब दोनों दोस्त किनारे पर खड़े थे और उस लाश को देख रहे थे। अर्जुन, किसकी होगी ये लाश और किसने फेंकी होगी यहां पत्थर से बांधकर? विक्की, चल छोड़, जो भी है फटाफट कपड़े पहनो और यहां से निकल चलते हैं। अर्जुन, ठीक बात है। और दोनों तेजी से अपने कपड़े पहनते हैं और एक बार फिर लाश को देखते हैं, पर तभी विक्की की नजर उनके हाथ में पहनी अंगूठियों की तरफ चली जाती है, जो फूल कर मोटी हो गई उंगली में धंस चुकी थी और बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रही थी। विक्की, यार अर्जुन, उसके हाथ में शायद सोने की अंगूठी है, वो भी हीरे जड़ी। चल देखते हैं। अर्जुन, बेवकूफी मत कर, चुपचाप निकल, चल। आई बात समझ में? विक्की, अरे यार तू डरता बहुत है, किसी को क्या पता लग रहा है। और वो तेजी से लाश के पास जाता है और हाथ की उंगली से अंगूठी को खींचता है और ताकत लगाते ही उंगली ही टूटकर बाहर आ जाती है। विक्की डर कर पीछे को गिर पड़ता है। अर्जुन, अबे साले, तुझे डर भी इतना लग रहा है और उल्टे काम भी तुझे करने। और उसे उठाता है। विक्की उंगली में से अंगूठी निकाल लेता है। अर्जुन, और उंगलियों से भी निकाल ले, देख 2 उंगलियों में और है। विक्की, 2 क्या, मुझे तो दूसरे हाथ की उंगली पर भी अंगूठियां दिख रही है। लगता है बहुत ही मोटी आसामी वाला आदमी था, मालदार घर की पार्टी लग रहा है। विक्की, तो सब कुछ निकाल ही लेते हैं अपने काम का, वरना ये करेगा भी क्या अब। और फिर अगले 5 मिनट में ही अर्जुन और विक्की मिलकर उस लाश को लूट लेते हैं।
उसके गले में पड़ी सोने की चैन भी उतार ली गई थी और उसकी फटी हुई पैंट की जेब से उन्हें एक पटवा भी मिला था जिसे निकाल लिया गया। अर्जुन, देख विकी, अब इस लाश को यहां किनारे पर नहीं छोड़ सकते, वरना शाम तक अगर किसी पुलिस वाले की नजर पड़ गई तो बेवजह हल्ला मच जाएगा। अब इसे दोबारा से वहीं पानी में ठिकाने लगाना होगा। विक्की कुछ सोचते हुए, हाँ ठीक कह रहे, मैं भी यही सोच रहा था, चल फटाफट कपड़े उतार। अर्जुन, ठीक है। और दोनों दोस्त फौरन से अपने कपड़े उतारते हैं। विक्की, जोर लगा तभी ऐसे वहां तक छोड़कर आ पाएंगे। अर्जुन, लगा तो रहा हूं पूरी ताकत, पर इसे तो हिलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर जैसे तैसे करके उस लाश को फिर से नदी के बीच में छोड़ देते हैं जो एक पत्थर से बंधी थी। अर्जुन, चल अब फटाफट किनारे की तरफ निकल, चल। विक्की, चलो ये काम तो निपट गया। और फिर दोनों किनारे पर पहुंच चुके थे और अपने कपड़े पहनकर। अर्जुन, अब इस सामान का क्या करें? विक्की, पहले यहां से निकल, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। और फिर उस लाश से मिली अंगूठियां और पटवे को जेब में डालकर वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। नदी से दूर आकर वो इस वक्त राहत की सांस ले रहे थे और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। विक्की अपनी जेब से 6 अंगूठियां निकाल चुका था और एक सोने की चेन। बटुआ तुम्हारे पास है, लाओ निकालो, देखते हैं क्या है उसमें। अर्जुन अपनी जेब से पर्स निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। विक्की बटुए को खोलता है और उसके सामान और कागज को बाहर निकालता है। उसमें ढेर सारे रुपए पड़े थे जो लगभग फटने की हालत में थे। विक्की, ये सब पैसे तो लगभग बेकार हो चुके हैं। और फिर उसकी नजर आधार कार्ड पर पड़ती है। विक्की, मयंक कुमार, लगता है ये लाश मयंक कुमार की है। अर्जुन, एड्रेस भी तो लिखा होगा, वो भी पढ़ ले। और फिर उसके हाथ से आधार कार्ड खींच लेता है और उसे पढ़ने लगता है। वैष्णो नगर कोठी नंबर 45, महानगर। अर्जुन, ये तो हमारे ही शहर का पता है। विक्की, चल छोड़, हमें क्या करना है। और उन सभी नोटों को मसल देता है जो वैसे ही खत्म हो चुके थे और एक तरफ फेंक देता है। बटुए को भी फिर हवा में दूर उछाल देता है। आधार कार्ड अभी भी अर्जुन के हाथ में था और वो उसे अपने ऊपर की जेब में रख लेता है। विक्की, क्या कर रहा है? फेंक इसे भी, संभाल कर क्या करेगा? अर्जुन, तू चुप कर, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, और किसको पता है कि ये मेरे पास है। घर में अपने कमरे में छुपा के रख दूंगा। विक्की, चल ठीक है, पर किसी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अपने घर में भी तू किसी से इस बात का जिक्र तक मत करना, वरना बेवजह बात फैलती चली जाएगी। हम दोनों को इस बारे में पता है और ये राज हम दोनों तक ही रहना चाहिए। अर्जुन, ठीक है, और वैसे भी ये बात बताने वाली तो है ही नहीं, छुपा कर रखने वाली ही है। विक्की, चल फिर अब इस सामान का बंटवारा करते हैं। अर्जुन, हाँ हाँ ठीक है, करो। विक्की, 3 अंगूठियां तेरी, 3 मेरी, और वो अंगूठियों को साइज के हिसाब से बांट लेते हैं। और विक्की चैन को बराबर बीच में से तोड़ देता है। ये ले, आधी चैन तेरी और आधी मेरी। अर्जुन, वो सोने को जेब में डालता है और चल अब देर हो रही है, अभी तो घर जाकर लगता है आज मार भी खानी पड़ेगी। दोपहर हो चुकी है और मैं अभी तक सामान लेकर नहीं गया, अभी तो मुझे सामान भी खरीदना पड़ेगा। और फौरन अपनी साइकिल पर चढ़ जाता है और भगाता है। विक्की, अबे रुक, मैं भी तो आ रहा हूं, और पीछे भागते हुए साइकिल पर चढ़ जाता है। विक्की का चेहरा बेहद ही खोया हुआ नजर आ रहा था। अर्जुन विक्की को रास्ते में उतारकर जल्दी जल्दी घर का सामान खरीदता है और बहुत ही स्पीड से घर की तरफ बढ़ जाता है। कुछ समय पश्चात राधा भैया आ गए, भैया आ गए का शोर मचाते हुए अंदर भागती है। अर्जुन, लगता है घर में सबको बता रही है, बेवजह दिमाग खराब होगा अब। अर्जुन चुपचाप साइकिल से थैला उतारता है और रसोई में रखने के बाद मुंह लटकाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अर्जुन अपनी जेब से आधार कार्ड और वो सोने की अंगूठियां और चैन अलमारी में अपनी किताबों के पीछे रख देता है। तभी राधा उसके कमरे में आ जाती है। राधा, भैया क्या रख रहे हो? और चलो, आपको पापा बुला रहे हैं, आज तो आपकी पता नहीं क्या हालत होने वाली है। और मंद मंद मुस्कुराती है। अर्जुन, जाओ पापा को बोलो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रहा हूं। और फौरन अपने बिस्तर पर लेट जाता है और चादर ओढ़ लेता है। राधा, अच्छा तो बच्चू बहाने बना रहे हो, पापा खुद बाजार जाकर सारा सामान खरीद कर ले आए, पर तुम्हारा कहीं कोई अता पता नहीं। अर्जुन, मेरा दिमाग मत खराब कर और चल जाए यहां से। राधा, फौरन से खड़े हो जाओ, तुम्हें पापा ने बुलाया है, वरना पापा यहां आ गए तो तुम्हारी और भी ज्यादा शामत आने वाली है। अर्जुन उसकी बात सुनकर अनमने ढंग से उठता है और धीरे धीरे कदमों के साथ घर की छत पर बने चौबारे पर पहुंच जाता है, जहां उसके पिताजी बैठकर हुक्का पी रहे थे और वहीं पास में ही उसकी मां आशा देवी भी बैठी हुई थी।
देवेंद्र सिंह अर्जुन को देखते ही, आ गया तुम्हारा लाडला, लो देख लो, सुबह का गया है, 4 घंटे में वापस आ रहा है, और 1 घंटा भी नहीं लगता बाजार से वापस आने में। आशा देवी, कहां रह गया था? अर्जुन, अरे मैं ऐसे परेशान हो गया था, 2 बार तो साइकिल पंचर हो गई, फिर पता नहीं कैसे उसकी चैन खराब हो गई, और साइकिल की दुकान पर भीड़ इतनी थी कि मेरा नंबर नहीं आ रहा था। अपनी इस छोटी सी बाजार में एक ही तो दुकान है साइकिल सही करने की। देवेंद्र सिंह, देख लो, अब इसके बहाने भी सुन लो, 2 बार साइकिल पंचर हो गई, चैन खराब हो गई, अबे तू खराब नहीं हुआ? आशा देवी, सच सच बोल, कहां गया था? किसके साथ आवारागर्दी कर रहा था? अर्जुन, अरे मां, आवारागर्दी कहां करूंगा इस धूप में, बाजार से सामान खरीद कर सीधा घर ही आया हूं। देवेंद्र सिंह, अच्छा, बड़ा सत्यवादी बन रहा था। मैं भी बाजार गया था, तेरे बारे में जब पूछा तो किसी ने मुझे बताया कि तू अपने दोस्त विक्की के साथ नदी की तरफ वाली सड़क पर जा रहा था। अर्जुन अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर एकदम हैरान रह जाता है, और मन ही मन में, किस कमीने ने मुझे देख लिया और मेरी शिकायत पिताजी से भी कर दी। देवेंद्र सिंह, क्या हुआ? अब मुंह पर ताला क्यों लग गया? तू नदी में नहाने गया था ना, तेरे सर के बाल भी बता रहे हैं। अर्जुन, कहीं नहीं गया नदी में नहाने, या तो साइकिल चला चला कर हो गए, बाहर कितनी गर्मी हो रही है, हालत खराब हो रखी है। आशा देवी, झूठ मत बोल अर्जुन, सच सच बता, तू नदी की तरफ गया था? तुझे पता नहीं है नदी की तरफ जाने पर पाबंदी लगाई गई है? अर्जुन, हां मुझे पता है, तभी तो नहीं गया। अगर पाबंदी नहीं लगाई होती तो अब तक कितनी बार हम नदी पर नहाने चले गए होते। वैसे भी छुट्टियों में तो सभी लड़के अधिकतर नदी पर ही मिलते हैं, पर इस बार कोई जा ही नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे चला जाता? कहानी का भाग